जय गुरु जी संगत जी। आज काफ़ी दिनों के बाद मैं आप सभी के समक्ष संध्या वेले का शुक्राना सत्संग लेकर हाजिर हुई हूँ। और उस शुक्राना सत्संग को शुरू करने से पहले मैं आप सभी के समक्ष गुरु मंत्र का जाप करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, सत्संग तो कई सारे होते हैं, पर मैं आपके साथ आज अपने 2 सत्संग छोटे छोटे शेयर करूंगी। जैसा कि मैं अपने पुराने सत्संग में बता चुकी हूँ कि मेरे पारिवारिक जीवन में बहुत कुछ अच्छा नहीं चल रहा है, और आज भी ऐसा नहीं है कि सब कुछ ठीक है, लेकिन हाँ, पहले से बेहतर है। ये बिल्कुल नहीं कहूँगी कि ठीक नहीं है, परंतु पहले से बेहतर नहीं, बेहतरीन है। तो उसमें संगत जी ऐसा हुआ कि मेरे हस्बैंड पहले बहुत पूजा पाठ में रुचि रखते थे। बहुत मतलब जिसे कहते हैं ना कि उस व्यक्ति को देखकर आपको ऐसा लगेगा जैसे जो सुंदरकांड की चौपाई कही जाती है कि प्रभु कहते हैं, निश्चल मन जन सो मोहे भावा, मोहे कपट छल छिद्र न भावा। बिल्कुल वही थे वो। कोई कपट नहीं, कोई छल नहीं, किसी से कोई दुराव छुपाव नहीं, कोई झूठ नहीं, कुछ नहीं। एकदम शांत सरल। शांत से मतलब कि कभी किसी पे गलत कभी किसी के साथ गलत नहीं करना, अपनी गलतियों से खुद सीखना और आगे बढ़ना। अगर किसी ने बताया कि ये तुमने गलत किया तो उस गलती को रियलाइज़ करना और उसमें सुधार लाना। जैसे कहते हैं ना कि एक बच्चे को अगर बताया जाए कि ये वर्णमाला है, ये व्यंजन है और ये स्वर है, वो अपने आप ही धीरे धीरे लिखना सीख जाए। आप उसे ना बताएं कि राम घर जाता है आप ऐसे लिखेंगे, वो स्वयं से लिख ले। इतनी अच्छी समझ, सूझबूझ, और मैं क्या ही कहूँ कि मतलब जो रिश्ता उनसे जुड़ा हुआ था, मैं हमेशा सबसे कहती थी अपने परिवार में कि जो भी रिश्ता उनसे जुड़ा हुआ है वो भाग्यशाली है कि उनको ऐसा पति, उनको मतलब उनके रूप में ऐसा पति मिला है, उनके रूप में ऐसा बेटा मिला है, उनके रूप में ऐसा भाई मिला है। मतलब वो हर रिश्ते को इतनी ईमानदारी से निभाते थे कि मैं बहुत गर्व करती थी उन पर। और आज की तारीख में वो बिल्कुल उसके उलट हैं कि शायद ऐसा कौन सा अवगुण नहीं है जो उनके भीतर ना हो। तो संगत जी, हुआ ये कि अब वो मेरी ना तो सुनते हैं, मन आता है तो सुनते हैं, नहीं मन आता है तो नहीं सुनते हैं। तो मैं गुरु जी से अरदास लगाती हूँ जब भी कुछ भी बात होती है। तो मैंने गुरु जी से प्रार्थना की थी, मेरे दूसरे बेटे के जन्म के बाद हमेशा इन लोगों ने इतना कलह कलेश मचाया कि उसके जन्मदिन पर कभी कुछ नहीं हो पाया। ना उस बच्चे को ठीक से जन्म के समय ट्रीटमेंट मिला, ना मैं जब प्रेगनेंसी के टाइम पे कोई ढंग से उसको ट्रीटमेंट मिला। बहुत कुछ गलत हुआ हमारे साथ। यहाँ तक कि ये सोचिए कि मार पिटाई सब कुछ किया इन लोगों ने, मेरे ससुराल वालों ने, कि और वो भी करवाया किससे कि मेरे हस्बैंड से, कि भाई कैसे भी ये घर छोड़ के चली जाए। ऐसा नहीं है कि मेरे हस्बैंड ऐसा करना चाहते थे, लेकिन उनके ऊपर नकारात्मकता को इतना हावी कर दिया गया कि वो उसको सोचना समझने की हालत में ही नहीं है। बोलेंगे कुछ, करेंगे कुछ, ऐसा उनका व्यवहार हो गया था। तो उस समय उन्होंने जो मन में आया मारा पीटा सब कुछ किया। तो उस बच्चे के साथ कुछ ज़्यादा बहुत अच्छा समय नहीं बीता। यहाँ उसी के उलट अगर देखूँ तो मेरे पहले बच्चे के साथ उन्होंने बहुत अच्छा समय बिताया, मतलब बहुत 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 अच्छा समय बिताया है। तो मैंने ये प्रार्थना की बाबा से कि मैं अखंड रामायण का पाठ करवाना चाहती हूँ उसके जन्मदिन पर। वो 2 वर्ष का हो गया 29 मार्च 2023 को। तो बाबा ने मेरी वो प्रार्थना पूरी की, और किसी तरीके से पता नहीं कैसे, मतलब मैंने प्रार्थना की, सारे जो उसके अरेंजमेंट्स थे मुझे लगा कि शायद नहीं हो पाएंगे, और वो सारे अरेंजमेंट्स वन बाई वन खुद ब खुद होते चले गए। जैसे लग रहा है कि बस मेरे को तो वहाँ जाना है और वो हुआ पड़ा है। और इस तरीके से वो अखंड रामायण का पाठ, मेरे हस्बैंड भी कभी ठीक है कभी गड़बड़ है, हाँ, लेकिन उन्होंने हाँ कर दिया, जाने को तैयार हो गए, और वो पाठ हुआ, सब कुछ हुआ। और भले ही वो जब पाठ में बैठे तो बहुत ज़्यादा, जैसे पहले उनकी रुचि होती थी, पहले जो उनमें भाव होता था, एक प्रभु के प्रति प्रेम होता था, वो प्रेम नहीं था, परंतु हाँ ठीक है करवा लो वाला टाइप्स था। तो ठीक है, कम से कम हो तो रहा है, उसके नाम से, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी।
तो इसके लिए अनंतम 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 बार शुक्राना गुरुजी। शायद मेरी वो मतलब सामर्थ्य नहीं थी, वो आप थे, वो आपकी सामर्थ्य थी और वो आपका प्रभाव था कि आपने वो मेरी प्रार्थना को सुना और उस बच्चे को अपना आशीष दिया। तो उसके लिए बहुत 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 शुक्राना। संगत जी, मेरा दूसरा शुक्राना सत्संग ऐसा है कि मैं पिछले सप्ताह बड़े मंदिर गई और मेरे हस्बैंड मुझे लेने के लिए आने वाले थे। तो वहाँ पर आप जैसा कि जानते हैं कि 31 मई 2025 को गुरुजी का महासमाधि दिवस है। तो वहाँ पर टेंट वेंट पहले से लगना शुरू हो जाता है और जहाँ पर हम गाड़ी पार्क करते हैं वहाँ पर गाड़ी को पार्क नहीं करने दिया जाता। आपको टनल के बाहर ही जो रास्ता है अंदर आने का, उस टनल के बाहर ही फार्म हाउस में अपनी गाड़ियों को लगाना होता है। तो जब वो मुझे लेने आए, रात के 10 बज चुके थे, मंदिर बंद होने वाला था और उनका मन था, वैसे तो वो कभी मंदिर तक पहुँचते ही नहीं है, जाने का मन ही नहीं होता, जाते ही नहीं है। लेकिन कभी कभार जब गुरुजी की मेहर होती है तो कहते हैं कि मुझे लंगर प्रसाद खाना है, तो आ जाते हैं कभी लेने के लिए, कभी मुझे जब मैं बड़े मंदिर जाऊँ तो उनका मन था। अब जैसे ही वो गाड़ी सेवादारों ने उन्हें अंदर नहीं आने दिया और वो वहाँ पे गुस्सा होने लगे। मतलब मेरे को उन्होंने फ़ोन किया और काफ़ी, शायद उन्होंने मुझे फ़ोन किया और मुझे म्यूज़िक की आवाज़ में फ़ोन सुनाई नहीं दिया, तो वो 4-5 बार उन्होंने कॉल कर लिया होगा। तो वो मेरे ऊपर भी भड़कने लगे, कैसा है ये, कैसा अरेंजमेंट है ये, गुरुजी के नाम पर इन लोगों ने, सेवादारों ने क्या बेकार की चीज़ें फैला रखी हैं और ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। तो संगत जी, ये तो मेरे हस्बैंड का व्यवहार मैंने आपको बताया है, लेकिन मैं बाकी संगत और सभी लोगों से भी ये अनुरोध करना चाहूँगी कि जब भी आप बड़े मंदिर जाएँ, सेवादार आपको जैसा बोले, जो बोले, आप उसको फॉलो करें। मैंने कई संगत को ऐसा देखा है जो वहाँ जाता है और फिर अपनी मनमानी करता है। आप जब भी वहाँ जाएं, रास्ते में हैं, गुरुजी का मंत्र जाप करते हुए जाएं या गुरुजी के सत्संग के बारे में बातें करते हुए जाएं या फिर अपने मन में जाप करते हुए जाएं, कीर्तन करते हुए जाएं, लेकिन निंदा चुगली ना करें, आपस में एक दूसरे की दुनियादारी की बातें ना करें, तो आपका जाना सफल है। लेकिन अगर रास्ते में आप ये सब करते हुए जा रहे हैं तो आपका जाना सफल नहीं है। दूसरी चीज़, आप सेवादारों की बातों का कि जो उनकी सेवा ही वही है कि वो संगत की सेवा के लिए ही खड़े किए गए हैं। आप वहाँ जाने वाले हैं, वहाँ पर इतनी कील काटियाँ पड़ी हुई हैं, अगर वो कील काटियों में से एक भी अगर आपकी गाड़ी में चुप जाएगी तो आप ही का टायर पंचर होगा। लेकिन संगत ये समझती नहीं है हमारे पति की तरह, वो बस सेवादारों पे लड़ने झगड़ने लग जाती है। तो आप जब भी बड़े मंदिर जाएं, सेवादारों की बातों का, नियमों का पालन करें। मैं मानती हूँ हो सकता है कभी कभी आपके सेवादार कुछ गलत कर देते हो, तो आप उस चीज़ को ये माने कि प्रभु आपके कर्म कटवा रहे हैं, इस माध्यम से बाबा गुरुजी महाराज आपके कर्मों का नाश कर रहे हैं। आप ये ना कहें कि इसने हमको ऐसा कर दिया, इसने ये बोल दिया, वो बोल दिया। आपका कर्म कटा, अगर सेवादार ने आप पर गुस्सा भी किया तो आप अपना एक कोई कर्म कटवा कर आए, ये मानिए। और मैं सारी संगत से अनुरोध करना चाहूँगी, क्योंकि ये भी सत्संग में बहुत दिन से करने की प्रयास कर रही थी कि जब भी संगत जाए, बहुत सारी नई संगत ऐसी होती है जो जाती है। अब वॉशरूम्स में बहुत ज़्यादा लाइन होती है। फीमेल वॉशरूम आप देखा होगा कि जोड़ा घर से उतरते ही सीधे जाते ही आप पहला फीमेल वॉशरूम पड़ता है। तो वहाँ पे भीड़ होने के कारण लोग अपनी फैमिली का, अपनी पत्नी का, अपनी बहनों का इंतज़ार कर रहे होते हैं। तो आप जब कभी भी जाए, कोई कहीं भी इंतज़ार ना करे। जो कोई भी अगर वॉशरूम भी जा रहे हैं, कुछ भी है, जो लोग भी आगे पीछे भी हो रहे हैं, जैसे हम पुराने ज़माने में जाते थे तब मोबाइल नहीं हुआ करता था, तो लोग बोल देते थे कि आप यहाँ फलानी जगह पे, मेरे को फला जगह पे एक जगह डिसाइड हो जाती थी, कोई खो भी गया तो यहीं मिलेगा। तो इसी तरीके से आप वहाँ पे सभी को बोले, आप वॉशरूम जा रहे हैं जाइए, बाकी के लोग अपना आराम से आगे बढ़ें और 8 नंबर गेट पर इंतज़ार करें और कहीं भी इंतज़ार ना करें, क्योंकि आपको खड़ा नहीं होने दिया जाएगा। और इस तरीके से क्या होता है, संगत को बड़ी परेशानी होती है और संगत के लोग आपस में, एक दूसरे के फैमिली के लोग बिछड़ जाते हैं और फिर वो बहुत परेशान होते हैं। तो मेरा आप सभी से अनुरोध है कि आप जब कभी भी बड़े मंदिर जाएं, आप गेट नंबर 8 पर ही उनका इंतज़ार करें। जो कोई भी वॉशरूम गया है जाने दीजिए, आप जल प्रसाद लीजिए, आगे बढ़िए, गेट नंबर 8 पर खड़े हो जाइए आगे। वहीं से आपको फिर मंदिर में भी जाना है सीधे दर्शन के लिए, तो आप गेट नंबर 8 पर इंतज़ार करेंगे। कोई किसी को भी बोलिए, सिर्फ गेट नंबर 8 ही एक ऐसा जगह है जहाँ पे आपको 5-10 मिनट के लिए खड़े होने दिया जाएगा, इंतज़ार करने दिया जाएगा। और सेवादार आपको चलाते रहने के लिए भी, वेट ना करने के लिए भी इसलिए बोलते हैं क्योंकि उसी तरीके से वो अपना
मैनेजमेंट कर सकते हैं। रश आ रहा है, आप एक जगह खड़े हो जाएंगे, फिर एक खड़ा होगा, दूसरा खड़ा होगा, तीसरा खड़ा होगा, तो भीड़ सी लग जाएगी। आप चलते रहेंगे, एक क्यू में चलते रहेंगे, एक जगह, एक निश्चिंत जगह पे जाके खड़े होंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। तो आप सेवादारों के कहे अनुसार चलें। अगर किसी सेवादार से कभी कोई किसी कुछ हो भी जाए तो सोचिए कि गुरु महाराज ने आज आपका एक कर्म कटवाया है। ठीक है, तो संगत जी आगे बढ़ते हैं। मेरे पति ने गाड़ी, मतलब पतिदेव गए, बाहर ही उन्होंने गाड़ी खड़ी की और वो एकदम गुस्से में उन्होंने, क्योंकि जैसे उन्होंने मुझे फ़ोन किया, ये है, ऐसा है, वैसा है, तो मैं वापस आने लगी। मैंने कहा आप बाहर ही रहिए, मैं आती हूँ। तो वहाँ पर शायद पता नहीं क्या था, वैसे तो पैसेज पे कभी भी चाय नहीं देते, लेकिन मंदिर की तरफ बढ़ते हुए जो रास्ते में एक अंकल सभी को चाय प्रसाद और दे रहे थे, चाय प्रसाद लीजिए, चाय और लीजिए, और लीजिए। मैं चाय का वो कप लेते हुए जैसे ही मंदिर के गेट तक आई, मेरे हस्बैंड आगे आके खड़े हो गए। तो मैंने वो आधी चाय उनको दी, उन्होंने पी। उसके बाद से मैंने कहा आपको मैंने मना किया था, आप क्यों आए? कहते आज मैं तुम्हें एक चीज़, एक चमत्कार बताता हूँ। मैंने कहा बताइए। मैंने मतलब मेरे उनके मुंह से काफ़ी वर्षों बाद चमत्कार शब्द सुन के मुझे बड़ा खुशी हुई। मुझे लगा वाह गुरुजी महाराज, आज तो आपने कमाल कर दिया। आज मुझे अपने पति की वो छवि देखने को मिली जो कभी बरसों पहले हुआ करती थी। तो फिर उसके बाद बोले कि देखो, जैसे ही मैंने गाड़ी लगाई, मैं सेवादार से लड़ने जा रहा था, गुस्सा करने जा रहा था उनको कि आप क्या कर रहे हैं, ये है, वो है, मैनेजमेंट नहीं है, ये फलाना ढमकाना। तो बोले एक ऑटो वाला, मतलब मैं सेवादार से 5 कदम दूरी पर हूँ, एक फट से ऑटो वाला आया, उसने झट से ऐसे ऑटो घुमाई टनल की ओर, मंदिर की ओर, और कहा बैठ जाइए। मतलब ना उसने ये भी नहीं पूछा तुमको जाना है नहीं जाना है, कुछ नहीं, बैठ जाइए। ये मेरे हस्बैंड की भी बुद्धि देखे कि वो बैठ गए। और वो इतनी तेज़ ऑटो चलाते हुए लेके आया, कह रहे कि गाड़ियाँ आ रही हैं, और वो सांप की तरह लहराते हुए ऑटो लाके उसने मंदिर के गेट पे खड़ा कर दिया। और फिर मैंने उसको पूछा कितने पैसे देने हैं। उसने कहा आपकी मर्जी है, जितना देना चाहें उतना दे दीजिए। मेरे हस्बैंड ने उसने पैसे दिए और वो फिर मेरे पास ही आ गए थे। फिर ये हुआ कि बोले कि मैं गुरुजी महाराज की मैनेजमेंट को दोष दे रहा था, और गुरुजी महाराज ने सेवादार के अलावा ही ऐसा मैनेजमेंट कर दिया कि मुझे लाके यहाँ खड़ा कर दिया। और तब तक संगत जी वहाँ गेट पे सभी सेवादार बोलने लगे कि बंद होने जा रहा है, बंद होने जा रहा है, जिसको दर्शन करना। तो हमने फटाफट से अपने जूता चप्पल उतारे और फिर हम गुरुजी महाराज के दर्शन के लिए गए। और जैसे मेरे पति की इच्छा थी कि हमने लंगर प्रसाद भी किया और मंत्रप्त हुआ, बहुत खुशी हुई। और गुरुजी महाराज का अनंतम 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 शुक्राना कि उन्होंने मेरे पति के गुस्से को ठंडा किया। और उस पर से देखिए कि हम वहाँ से गाड़ी में बैठकर आए। वैसे तो यूजुअली रास्ते में जब आप छतरपुर पर चलते हैं तो वहाँ पे गुरुजी महाराज की बहुत सारी गाड़ियाँ मिलती हैं, लेकिन हम गाज़ियाबाद में रहते हैं, वहाँ हमारे घर के आसपास कोई ऐसी ज़्यादा गुरुजी महाराज की गाड़ियाँ हमने कभी नहीं देखी है। एक दो कभी दिख जाती हैं तो दिख जाती है, लेकिन ज़्यादा कभी नहीं देखी। हमारे गली के मोड़ तक गुरुजी महाराज की गाड़ी आई, देखा हुआ था जय गुरु जी, ब्लेसिंग्स ऑलवेज गुरु जी। और फिर उसके बाद से हम अपने घर के लिए मुड़े। तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि गुरुजी महाराज ने दिखाया है, और ये मैंने नहीं देखी गाड़ी, मेरे हस्बैंड ने देखी कि देखो वो गाड़ी जा रही है जिस पर गुरुजी लिखा हुआ है। तो कहते हैं तो मेरे मुंह से निकला, मैंने कहा कि देख लीजिए, मैनेजमेंट देख लीजिए, गुरुजी महाराज आपको घर तक छोड़ने आए हैं। तो ऐसे हैं हमारे गुरुजी महाराज और ऐसे हैं हमारे बाबा। मैं अपने बाबा का अनंतम 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 शुक्राना करती हूँ। शायद मैं तहे दिल से या मैं अपने रोम से भी शुक्राना करूँ तो वो शुक्राना कम होगा। तो इसी के साथ मैं आज के शुक्राना सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी, और हम आप सब मिलकर आज गुरु मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, जो कोई भी किसी भी कठिन परिस्थिति में हो, घबराए ना, गुरुजी महाराज आपके साथ हैं। बाबा आपकी मदद ज़रूर करेंगे। शायद कुछ समय लग रहा हो या आपको लग रहा हो कि आपके अनुसार नहीं हो रहा हो, लेकिन जो हो रहा है वो बहुत अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी बहुत अच्छा होगा। अपनी हिम्मत को बनाए रखें और अपने बाबा का हाथ थामे रहें, और बाबा जी से भी यही प्रार्थना करते रहें कि बाबा जी असी छोड़ दें पर तुसी ना छोड़ना। इसी के साथ जय गुरु जी।